हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू IIT पाजी। आई एम योर होस्ट एंड योर टीचर फ्रेंड शिवम। एंड हमने हमारे चैनल पर स्टार्ट किया हुआ था क्लास 10th मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर बच्चों। और हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को, है ना बच्चों। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाकर ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक वीडियो को देख लीजिए, सो दैट आपको सारा बेसिक आइडिया ट्रिग्नोमेट्री का जो मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं वो आ जाए। क्योंकि उसे समझे बिना आगे ट्रिग्नोमेट्री में बढ़ते वक्त आपको बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को क्या है कि मिथ है कि बहुत मुश्किल माना गया है। और मैंने पहले आपको बताया कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मगर ये चैप्टर थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है और थोड़े से कॉन्सेप्ट रेगुलर हार्डवर्क से आप पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। तो इसलिए आप मेरे पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा। और उसमें मैंने जो डिटेल में डिस्कस करे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पोर्शन, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने बताए थे, जरा बताना कौन से बताए थे बच्चों। चलो मेरे साथ बोलो, बताओ कौन सा बताया था मैंने। साइन थीटा बताया था, कॉस थीटा, और कौन सा बताया था, टेंजेंट थीटा, और बताना कोसेकेंट थीटा, और कौन सा था, सीकेंट थीटा। एक और जो लास्ट बच गया वो कौन सा था बच्चों, टेल मी। यस, वो टेंजेंट थीटा था, है ना। हाँ, और साइन थीटा का और इन सभी का फॉर्मूला भी मैंने बताया था। जरा बताओ, अभी रिवीजन करो। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेकेंट थीटा बताओ, साइन थीटा का उल्टा होता है, ये बताया था ना, तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। सीकेंट थीटा मैंने क्या बताया था बच्चों, टेल मी। कॉस थीटा जो है उसका उल्टा, हाँ, तो वो क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। तो टेंजेंट थीटा क्या बताया था बच्चों, टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा, पी बाई बी का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, बी अपॉन पी। वेरी गुड। तो ये हमारे क्या थे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूला थे, है ना। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए टिप्स पर होने चाहिए। ये वाली 6 की 6 रेशियोज आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। हमने जिनका कोड वर्ड बताया था, जो शिवम ट्रिक मैंने बताई थी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, उसके हिसाब से आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करा था, है ना बच्चों, याद है ना। हाँ, और हमने हमारे पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक डेफिनेशन को भी जान लिया था कि सिर्फ एंगल्स की स्टडी होती है और कहाँ वैलिड होती है, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल्ड ट्राइंगल में, है ना, वैलिड होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही वैलिड होती है। और अगर हमें एक रेशियो ट्रिग्नोमेट्री का गिवन हो तो हम उससे दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से निकाल सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए निकाल सकते हैं, जो हमें पता थी क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब हमने पढ़ लिया था ना बच्चों। और इसको हमने क्या बताया था, पाइथागोरस थ्योरम। ये 7th क्लास में पढ़ते हो आप लोग, है ना। और सिमिलर ट्रायंगल में पढ़ी होगी अभी, पाइथागोरस थ्योरम में ये हमने बताई थी। चलो, पिछले वीडियो का बेसिक हमने पूरा कवर कर लिया था। अब एक चीज है बच्चों कि हम ना यहाँ पे साइन थीटा पढ़ते हैं, थीटा की हम स्टडी करते हैं, जैसे मैंने एंगल बताया था, है ना, कि एंगल की हम स्टडी करते हैं। और मैंने बोला था कि भाई एक ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल हो तो ट्रिग्नोमेट्री वैलिड है, तो जो बचे हुए 2 एंगल है उन्हें, उनमें से अगर कोई भी थीटा है तो हम उस हिसाब से साइन थीटा, कॉस थीटा या बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन कर सकते हैं। ये मैंने बताया था ना। हाँ बच्चों, तो अब इन केस अगर मुझे कोई स्पेसिफिक एंगल बताना हो कि सपोज 0 डिग्री पे क्या होगा, 30 डिग्री पे क्या होगा, 45 डिग्री पर क्या होगा, साइन की वैल्यू या कॉस की वैल्यू, क्या मैं ये बता सकता हूँ। हाँ बच्चों, हम ये बिल्कुल बता सकते हैं कि कितने डिग्री के एंगल पे किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या वैल्यू होगी। देख रहे हो कमाल, किसी भी एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होगी हम वो बता सकते हैं। वो एक नोन वैल्यू होती है और उसको किस नाम से जाना जाता है बच्चों, उसको जाना जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के नाम से। किस नाम से बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के नाम से बच्चों। और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लीजिएगा। जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अभी मैं बनवाऊंगा ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करनी है, आपको ये लर्न करनी है, तो पहले ही ध्यान से समझ लीजिए।
ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना प्यारे बच्चों, इसको बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है, बहुत इजी, और मैं उसी मेथड से आपको ये बताऊंगा। आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ये वाली बड़े ही आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है? तो चलिए फॉलो करिए। तो ना आपको मैंने क्या बताया था कि 90 डिग्री वाली राइट एंगल ट्रायंगल जो होती है उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगती है ना? तो सबसे हाईएस्ट एंगल एक ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो सकता है? 90 डिग्री ही हो सकता है, क्योंकि तीन एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है ना बच्चों। और एक एंगल अगर उसमें 90 डिग्री हो तो बाकी जो दो एंगल होंगे वो 90 डिग्री से तो कम ही होंगे। ये बात तो समझ में आ रही है ना, वरना तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। अब तीनों एंगल का सम 180 आना चाहिए, एक एंगल 90 डिग्रीज है तो जो बाकी दो एंगल हैं वो 90 डिग्री से कम ही होंगे, दोनों के दोनों, है ना? हाँ। तो अभी जो हमारे एंगल पॉसिबल होंगे हमारी ट्रायंगल के अंदर, वो क्या हो? या तो एंगल 90 डिग्री हो, है ना, या फिर उससे कम होंगे। तो हमने कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स ले लिए कि चलो 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री ले लिया, और एक 0 डिग्री एंगल ले लिया कि सपोजिंग केस ट्रायंगल बने ही ना, या कुछ ऐसा केस, है ना? हाँ, अब वो वाले काम मत करना सर 20 डिग्री क्यों नहीं लिया, सर 35 डिग्री क्यों नहीं लिया। अरे बच्चों, 7th क्लास में याद है प्रोटेक्टर से डी जिसे बोलते थे, उससे तुम माप माप के एंगल बनाते थे, याद है ना? ज्योमेट्री का चैप्टर आया करता था, पेपर में क्वेश्चन आता था, मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। तो करते थे कि भाई चलो कंपास ली और एक आर्क लगाई, एक आर्क, दूसरी आर्क काट के 90 डिग्री बन गया, फिर इसके सेंटर में आर्क, फिर एक और आर्क, और 45 डिग्री हो गया। याद है ये? तो हम स्टैंडर्ड एंगल्स ही बनाते थे ना कंपास से, और प्रोटेक्टर से हम चलो कोई भी बना लेते थे, मगर हम, अब प्रोटेक्टर तो हमारे हाथ में है नहीं, हम सिर्फ स्टैंडर्ड एंगल्स की स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। इसलिए जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं प्यारे बच्चों बताओ? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90, जो इजीली हमें कंपास से बना लिए जाए, हम जो बना सके, है ना? अब कहोगे सर 75 डिग्री बना सकते हैं। अरे बच्चों, वो सिलेबस में नहीं है, ये 5 एंगल ही सिलेबस में है। +1 में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना, कोई तुम्हें चलेगा नॉन मेडिकल, तब पढ़ लेना, अभी मत टेंशन लो। चलो बस ध्यान रखो, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे? 6 थे ना, साइन, कॉस, टैंजेंट, कोसिकेंट, सेकेंट को टैंजेंट, 6 थे। और कितने एंगल रखने ध्यान? 5 एंगल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, 5 एंगल ध्यान रखने हैं। अब एक तुम्हें एक रूल याद रखना है, जो साइन थीटा होता है ना, साइन ए कोई भी एंगल है, थीटा भी लिख सकते हैं वैसे, थीटा भी इसको लिख सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पे ए लिखा हुआ है, एंगल है, ए फॉर एंगल, ठीक है बच्चों? जो साइन है ना बेटा, साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये पता है क्या करता है? ये बहुत ही समझदार है, इसकी वैल्यू जो है ना वो इंक्रीज ही होती रहती है। साइन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज ही होती रहती है। कब तक? 90 डिग्रीज तक, ठीक है? तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसका मतलब क्या है कि 0 पे वैल्यू कम होगी, फिर 30 पे ज्यादा होगी, फिर 45 पे ज्यादा होगी, फिर 60 पे ज्यादा होगी, और 90 पे बहुत ज्यादा होगी, है ना? अब सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों? 0 ही हो सकती है। तो जो साइन 0 है ना, वो 0 ही होता है, यानी कि साइन ऑफ 0 डिग्री क्या होता है? 0 होता है, ठीक है बच्चों? अब वैल्यू आगे बढ़ेगी, मैंने बोला। तो जो साइन 30 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? उसकी वैल्यू होती है बच्चों 1/2, याद रखना ये, है ना? साइन जो 45 डिग्रीज का होता है उसकी वैल्यू होती है 1/√2, याद रखना ये, ठीक है? और जो साइन 60 डिग्री होता है उसकी वैल्यू होती है √3/2। और अब सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 90 डिग्रीज पर? 1। यानी कि आपको अब एक चीज ध्यान रखनी है कि जो साइन थीटा है ना, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1, और जो मिनिमम वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू है, वो क्या हो सकती है? 0 डिग्री। और एक और बात ध्यान रखिए, क्या कि 0 से 90 डिग्री जाते वक्त साइन की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज ही होती जाती है। अब आपको बच्चों देखो, ये तो बस आपको ना बस साइन की वैल्यू याद रखनी है, बस आपको मेरे प्यारे बच्चों पूरे टेबल पे बस ये 5 ही वैल्यू ध्यान रखनी है साइन की, कि साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 क्या होता है बच्चों? 1 होता है। बस ये याद रखना है आपको, बस। बाकी पूरी टेबल आपको अभी मिनटों मिनटी बनवा दूंगा मैं, बस ये याद कर लोगे? चलो कर लिया आपने, वीडियो पॉज करो, याद कर लो। चलो, हाँ हो गई याद? कर ली वीडियो पॉज करके याद? अगर नहीं करी तो करो भाई, करो। चलो, अब एक बात
आगे देखते हैं, कॉस में देखते हैं। साइन में हमने क्या बताया, वैल्यू बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। कॉस उसका बिल्कुल उल्टा, अरे बिल्कुल ऑपोजिट भाई। कॉस में क्या होगा, वैल्यू जो होती है बच्चों वो डिक्रीज करती जाती है। क्या करती है बच्चों, डिक्रीज। तो कॉस में कैसे डिक्रीज होगी, साइन के बिल्कुल उल्टे तरीके से। देखो क्रॉस कर दो, बिल्कुल उल्टा। साइन की सबसे ज्यादा वैल्यू कॉस की सबसे कम वैल्यू पे हो जाएगी, एंगल पे। यानी कि साइन की 90 डिग्री की जो वैल्यू थी वो 0 डिग्री पे आ जाएगी 1। साइन की 60 की आ जाएगी, कॉस की 30, यानी कि √3/2। 45 की जगह सेम है तो वही रह जाएगी 1/√2। कॉस 60 क्या हो जाएगा, साइन 30, यानी कि 1/2। और कॉस 90 यानी कि सबसे कम वैल्यू 0। बस बच्चों, बेसिकली क्या कराया हमने, हमने सारी की सारी वैल्यू क्रॉस करी है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप कह सकते हो आप, है ना, इंटरचेंज करिए। इंटरचेंज इज द वर्ड। सीधी सीधी वैल्यू साइन में भरते जाइए और वही वैल्यू उल्टी भर दीजिए कॉस के टेबल में। बस बच्चों कर लोगे ये। हाँ, अभी टेंजेंट क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको शायद बताया भी था कि जो टेंजेंट का फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि साइन ए अपॉन कॉस ए। ये याद रख लीजिएगा। टेंजेंट जो होता है वो किसका क्या होता है, साइन और कॉस का रेशियो होता है बच्चों। तो अगर मुझे टेंजेंट ये निकालना हो 0 डिग्री पे, तो मैं क्या करूंगा, 0/1 कर दूंगा बच्चों। तो 0/1 क्या होता है, 0 ही होता है। तो टेंजेंट इज, यानी कि टेंजेंट 0 डिग्री पे क्या आएगा, 0। अभी टेंजेंट 30 पे मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 1/2 को डिवाइड कर दूंगा किससे, √3/2 से। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3। तो टेंजेंट 30 क्या आ गया, 1/√3। अभी टेंजेंट 45 निकालना है, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 बच्चों। बिल्कुल सेम टर्म है, डिवाइड हो जाएगी, बचेगा क्या, 1। तो क्या आ जाएगा, 45 टेंजेंट 1, है ना बच्चों। हाँ, अभी टेंजेंट 60 अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, क्या आ जाएगा, 2 से 2 कटने के बाद √3/1 विच इज √3, है ना बच्चों। और टेंजेंट 90 डिग्रीज क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यानी कि 1/0। और एक बात तो आपको पता ही है बच्चों, जब भी डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, जब भी डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए वो क्या हो जाता है, वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, एनडी, है ना, एनडी नॉट डिफाइंड। जो साइन 90 डिग्री, सॉरी जो टेंजेंट 90 डिग्रीज है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, हम इसकी वैल्यू नहीं बता सकते। ठीक है बच्चों। हाँ, अभी कोसिकेंट ये निकालना है, आसान है ये तो। क्या होता है, साइन का रिवर्स, यानी कि 1/0, तो क्या नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 रेसिप्रोकल में आ गया है ना। हाँ, कोसिकेंट 30 1/2 का रेसिप्रोकल, यानी कि 2/1, यानी कि 2। कोसिकेंट 45 1/√2 का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल ना, तो आ जाएगा √2। और कोसिकेंट 60 डिग्री क्या आएगा, साइन 60 का अंडर रूट, साइन 60 का रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा, 2/√3। कोसिकेंट 90 क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि 1। ऐसे ही सीकेंट क्या होगा, कॉस का उल्टा, या फिर हम कह सकते हैं, हाँ बच्चों, तो सीकेंट का क्या हो जाएगा, अभी फॉर्मूला सारा एंगल्स का, कॉस वाली वैल्यूज का रेसिप्रोकल या फिर कोसिकेंट वाली वैल्यूज का इंटरचेंज, दोनों में से कुछ भी कर लो, वैल्यू सेम आएगी। तो कॉस 0 क्या था, 1, तो 1/1 विल बी 1 ओनली, है ना, 1 आ जाएगा। तो ऐसे ही सीकेंट 30 क्या हो जाएगा, √3/2 का रेसिप्रोकल विच इज व्हाट, 2/√3। और 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2। और लास्ट वैल्यू जो है वो हो जाएगी, यानी कि 1/0 विच विल बी नॉट डिफाइंड, क्योंकि रेसिप्रोकल में जब भी, डिनोमिनेटर में जब भी 0 है वो डिफाइन नहीं होता है ना। तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट का उल्टा। तो टेंजेंट 0 क्या था, 0, 1/0 विल बी व्हाट, नॉट डिफाइंड, है ना। और 1/√3 का क्या हो जाएगा, 3√3, 1 का 1 रह जाएगा, √3 का 1/√3 हो जाएगा। और 0 का या फिर नॉट डिफाइंड का, अब देखो यहाँ पे आपको क्या आएगा सर, देखो अब टेक्निकली तो बात क्या थी कि टेंजेंट की वैल्यू क्या थी, 1/0 थी टेंजेंट 90, तभी तो नॉट डिफाइन लिखा था। अगर को टेंजेंट क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल विच विल बी 0/1 विच विल बी 0, ठीक है 0। तो ये थी बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इसको आपको अच्छे से बाय हार्ट याद कर लेना है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आता है।
वो 2-3 एंगल दे देता है, बोलता है कि साइन 30 कितना होगा, कॉस 30 कितना होगा और टेंजेंट 45 कितना होगा, प्लस कर दो तीनों को, बस आपको कुछ नहीं करना होता, सबकी वैल्यूज मिला के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी वो करवाए बस वो कर देनी होती है। चलो एक बार रिविजन लेते हैं, लेट्स रिवाइज, लेट्स रिकैप्चुलेट द टेबल बच्चों। 5 कैरेक्टरिस्टिक स्टैंडर्ड एंगल्स, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए हमें हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसेकेंट, सीकेंट को टेंजेंट को डिफाइन करना है। साइन की वैल्यू सिर्फ याद रखनी है हमें, कुछ भी याद नहीं रखना, कुछ भी नहीं बच्चों, ठीक है, नथिंग। लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। साइन में बस ये ध्यान रखना है, वैल्यू 0 से 90 डिग्री जाते वक्त बढ़ती ही जाएगी, और कैसे बढ़ेगी, 0 सबसे कम वैल्यू होगी, 1 सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, 0 के बाद 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और फिर 1, और कॉस की वैल्यू डिक्रीज करेगी, साइन की सारी वैल्यूज के इंटरचेंज हो जाएगी, हाईएस्ट टू लोएस्ट। और टेंजेंट क्या होगा, साइन बाय कॉस करके सारी टेंजेंट की वैल्यूज आ जाएंगी, कोसेकेंट फिर साइन का रेसिप्रोकल, सीकेंट फिर कॉस का रेसिप्रोकल, और टेंजेंट फिर टेंजेंट का रेसिप्रोकल करने के बाद पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या हो जाएगा बच्चों, रेडी हो जाएगा। आपको इसे याद करना है, लर्न करना है बाय हार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। और कैसे क्वेश्चन आएंगे चलो देखते हैं। पेपर में वो क्वेश्चन पता है कैसे देगा, वो कहेगा इवैल्यूएट, वो कहेगा इवैल्यूएट कर दो क्या, लेट्स से वो कह देगा साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, कह देगा निकाल लो क्या वैल्यू आएगी। बताओ कैसे करोगे बच्चों, कुछ नहीं करना बच्चों, बहुत इजी है, बस साइन 60 की वैल्यू पुट कर दो टेबल से। अब टेबल आपको बनानी नहीं, याद रखनी है थोड़ा टाइम में। साइन 60 की वैल्यू हमने क्या याद करी थी, साइन 60 हमें पता है, टेबल्स देख लो चलो, √3/2 है ना, हाँ, साइन 60 यानी कि √3/2। अच्छा कर लिया हमने, कॉस 30 मल्टीप्लाई में है, कॉस 30 क्या होता है, ये भी √3/2 है बच्चों, है ना, प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या थी बच्चों, 1/2 थी, इनटू मल्टीप्लाई में है ना, cos 60 क्या है, ये भी 1/2 होता है, बस निकाल दो, √3 √3 3, 2 2 2 2 2 2 4 बच्चों, यानी कि 3/4 प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4, एलसीएम 4 3 प्लस 1 यानी कि 4/4 which comes out to be 1, so answer will be what बच्चों 1, that's it। ये करके आना है, और 2-3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपकी जेब में हो जाएंगे नंबर, इजी। और किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा वो, तो कई बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देगा, वो कह देगा वो निकालो cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसेकेंट 30 डिग्री, निकाल दो, कहेगा फाइंड। कुछ नहीं करना, इजी है बच्चों, कैसे करोगे बताओ, cos 45 की वैल्यू पुट करोगे, वो कितनी होती है, 1/√2 होती है, हमें याद है, अपॉन में लो, कहेगा सीकेंट 30 की निकाल दो, तो हमें cos 30 पता है, cos 30 क्या होता है, √3/2 होता है, सीकेंट 30 क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा बच्चों, हाँ, प्लस कोसेकेंट 30 बोल रहा है, साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है, कोसेकेंट 30 उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, यानी 2/1 निकाल दो, लो 1/√2 ऊपर था, नीचे था एक डिवीजन में। अब इन दोनों टर्म्स को प्लस करने के लिए एलसीएम ले लो, √3 क्या आ जाएगा, 2 + 2 × √3, बस अब रेसिप्रोकल से कर दो मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 1/√2 इंटू √3/2 प्लस √3 क्या आ जाएगा, √3/2 √2 प्लस 2√6, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब अपनी वो पॉलिनोमियल्स वाली आत्मा मत ले आना, हाय सर डिनोमिनेटर में तो अंडर रूट आ गया, हम तो रैशनलाइज करेंगे, भाई ये ट्रिग्नोमेट्री है, रैशनलाइज की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तक छोड़ सकते हो, यू विल बी अवॉर्डेड फुल मार्क्स, कोई दिक्कत ऐसा आनी नहीं चाहिए। इनकेस तुम्हारा टीचर तुमसे थोड़ा अप्रसन्न हो तो तुम्हारे शायद नंबर कट जाए। चलिए, और किस तरह की क्वेश्चन पूछ सकता है वो, याद हो रही है ना सारी वैल्यूज, हाँ सारी वैल्यूज याद कर लो बच्चों, ठीक है, हाँ। और वो किस तरह की क्वेश्चन पूछ लेगा, वो कह देगा लेट्स से कुछ इस तरह की क्वेश्चन की 1 माइनस फाइंड करो क्या, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्रीज अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्रीज की वैल्यू। तो डरना नहीं, क्या करना है, कैलकुलेट करना है, 1 माइनस टेंजेंट 45 क्या होता है, 1 होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन डिवाइड जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर, 1 - 1 upon 1 + 1 that will be 0/2, that will be 0, आंसर। इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, है ना,
बिल्कुल भी मुश्किल है? बिल्कुल कतई ही मुश्किल नहीं है, कतई ही। ये बात समझ में आ रही है ना बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? इजी है। चलो अब एक क्वेश्चन और करें, थोड़ा सा अच्छे वाला। और कैसे करेंगे हम क्वेश्चन? लो हम कराते हैं आपको क्वेश्चन। हम लेट्स से एक क्वेश्चन बहुत सारा, चलो ये करो। वो कहता है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, पी आर की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। आपको निकालना है फाइंड एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू। और उसने बोला है हमें कि जो राइट एंगल ट्रायंगल एंगल क्यू वो है 90 डिग्री। निकाल दो। कैसे निकालोगे? लो बच्चों बताओ। सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, है ना। वो 90 डिग्री बोला है, पी क्यू आर ऐसे होगा। चलो अब उसने क्या बोला है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वाली जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर है, उसने बताई। और उसने क्या बताया कि जो पी आर है वो 6 सेंटीमीटर, यानी कि हाइपोटेन्यूज है। चलो कोई बात नहीं, उसने हमें और कुछ नहीं बोला। सबसे पहले तो क्यू आर निकाल लो। बेस है, कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से निकाल लोगे। मुश्किल कोई होनी नहीं चाहिए वैसे तो इसमें, वैसे शायद नीड भी ना पड़े, फिर भी चलो निकाल लेते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या है? 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज द बेस, दैट इज क्यू आर। ये बेस है ना हमारा। हाँ। और 36 इज इक्वल टू 9 प्लस बी स्क्वायर, यानी कि माइनस कर देंगे, सो दैट वुड कम आउट टू बी और 27 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 27, है ना। यानी कि क्यू आर की लेंथ जो आई वो क्या आई? अंडर रूट 27 सेंटीमीटर। छोड़ दो, कोई बात नहीं। उसने हमें बोला है एंगल क्यू पी आर, यानी कि ये वाला एंगल विच इज व्हाट एक्स, इसको मान लो चलो एक्स, एंड एंगल पी आर क्यू, यानी कि पी आर क्यू यानी कि ये, यानी कि एंगल वाई निकालने हैं। तो बस कैसे निकालोगे? ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा लो बच्चों जिनके लिए हमें वैल्यूज गिवन ना वो यूज हो जाएं। चलो सबसे पहले एंगल वाई निकालते हैं। एंगल वाई तो कैसे निकालोगे एंगल वाई? एंगल वाई के लिए कौन सी साइड परपेंडिकुलर को टच कर रही है? क्यू आर टच कर रही है बच्चों, तो ये इसका बेस कहलाएगी। हाँ, यानी कि 3, यानी कि पी क्यू इसके लिए परपेंडिकुलर है और पी आर इसके लिए हाइपोटेन्यूज है। ये बात समझ में आ रही होगी ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पिछला वीडियो देखा होगा कि एंगल से जो लाइन 90 डिग्री एंगल को टच करे वो बेस, बाकी सब सबसे लॉन्गेस्ट हाइपोटेन्यूज और जो बची कुची वो परपेंडिकुलर है ना। हाँ, तो एंगल y के लिए क्यू आर बेस है और बाकी तो गिवन साइड परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है जो जिनकी वैल्यू हमें गिवन है। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज का यूज करता है वो कौन सा होता है? साइन। तो साइन ऑफ y लगा देंगे हम, यानी कि साइन ऑफ एंगल y विल बी इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज व्हिच विल बी व्हाट? pq अपॉन pr व्हिच इज व्हाट? 3/6 व्हिच इज 1/2। तो साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है बच्चों? 30 डिग्री पे होती है, यानी कि एंगल y क्या हो जाएगा? 30 डिग्रीज, यानी कि एंगल पी आर क्या है? 30 डिग्रीज है। निकल गया बच्चों। चलो अभी बचा कुछ एक एंगल। सम ऑफ एंगल्स क्या होता है? 180 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई क्या होता है? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ना कि एक ट्रायंगल में 180 डिग्री का सम ही हो सकता है तीनों एंगल्स का। बच्चों ये बात मालूम है ना। हाँ, तो 90 डिग्री हमें पता है, एंगल एक्स हमें नहीं पता, एंगल वाई हमें पता है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाता है। सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या आ जाएगा? एंगल एक्स कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। दैट मींस व्हाट? दैट मींस एंगल क्यू पी आर जो है वो भी है 60 डिग्रीज। हो गया क्वेश्चन सॉल्व? आसान था, बिल्कुल इजी, कुछ मुश्किल नहीं था, है ना। दैट्स इट। एक और टाइप का क्वेश्चन वो पूछ लेता है, वो क्या कहते हैं लोग, वो कह रहा है कि मान लो एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल एबीसी वी हैव एंगल बी बीइंग 90 डिग्री, ठीक है। और वो कहता है कि जो ए बी है वो क्या है? वो है 5 सेंटीमीटर। एंड वो बोलता है कि भाई जो एंगल ए सी बी है वो है 30 डिग्रीज। और वो कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ व्हाट? वो कहता है फाइंड करो बीसी एंड एसी को। बस, तो सोल्यूशन देख लो। सबसे पहले तो फिगर बना लो। क्या बनाओगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, बना लो। एंगल बी पे 90 डिग्री है, ए बी सी ऐसे होगा। बोलता है कि ए बी 5 है ये साइड, और बोलता है कि ए सी यानी कि ये वाला एंगल 30 डिग्रीज है। तो अंडरस्टूड है 90 प्लस 30 प्लस व्हाट विल बी 180, 60 हो जाएगा, है ना।
कैलकुलेट कह रहा है बीसी को कैलकुलेट कर दो और कह रहा है एसी कैलकुलेट कर दो। तो ऐसे एंगल लगाने हैं, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने हैं कि उस एंगल पे हमारी जो अननोन साइड है वो निकल जाएगी बस। तो सपोज देखो उसने हमें बोला कि बीसी निकालनी है, तो एंगल जो 30 डिग्री है इसके लिए ये साइड बीसी बेस है और 5 हमें गिवन है क्या परपेंडिकुलर है। तो ऐसी रेशियो जो पी और बी से डील करे वो कौन सी टेंजेंट होती है। तो टेंजेंट ऑफ व्हाट ए सी बी लगा देंगे, ए सी बी का टेंजेंट लगा देंगे। वो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ए सी बी क्या है एंगल 30 डिग्री, यानी कि टेंजेंट 30 डिग्री विल बी इक्वल टू व्हाट परपेंडिकुलर अपॉन बेस व्हिच इज व्हाट ए बी अपॉन बी सी व्हिच विल बी व्हाट टेंजेंट 30 हमें पता है 1/√3 होती है, ए बी क्या है 5 है, बी सी हमें नहीं पता, बी सी को वहां कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगी 5√3 सेंटीमीटर। आंसर आ गया, आंसर आसान था। एक और क्या निकालनी है, एसी निकालनी है, लगा दो पाइथागोरस, या फिर पाइथागोरस भी छोड़ो ट्रिग्नोमेट्री को सीखो। ये एंगल 30 डिग्री था, इसके लिए बेस है, ये वाली साइड एसी क्या है हाइपोटेन्यूज है, तो ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से डील करे उसको लगा दो। चलो साइन होता है, तो साइन ऑफ 30 डिग्रीज विल बी व्हाट ए बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज व्हिच इज एसी। साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है, ए बी क्या है, ए बी हमें गिवन है 5, एसी क्या आ जाएगा निकालेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एसी विल बी व्हाट 5 into 2 which is 10 सेंटीमीटर। तो एसी आ गया 10 बच्चों, बीसी हमने यहां से निकाल ली 5, दीज आर दी आंसर्स। हो गया, चेक करना हो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, कैसे पाइथागोरस थ्योरम से, आसान है। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों पूछ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज में, बिल्कुल इजी बिल्कुल आसान पोर्शन है। तो अब तक हमने हमारे टॉपिक में हमने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सीख लिया था और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ लिया था, उनके सारे फॉर्मूलाज को हमने पढ़ लिया था और डिस्कस कर लिया था। और इस वीडियो में हमने हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को डिस्कस करा है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाना सीखा है। आई विल सजेस्ट इसे बनाना सीख लीजिए और इसे याद कर लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन यहाँ से वो पूछेगा ही पूछेगा। दो बातें सिर्फ ध्यान रखनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आनी चाहिए और राइट एंगल ट्रायंगल पे ही ट्रिग्नोमेट्री वैलिड होती है बच्चों, ठीक है। ये था आपका पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्री का। इसके बाद हम आगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला फॉर्मूला डिस्कस करेंगे अगले एक्सरसाइज में, दैट विल सी इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक के लिए पार्ट 2 वाला वीडियो कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो को अगर आपको कुछ भी नॉलेजेबल लगा, इसमें से आपको लगा कि हाँ इस वीडियो में दम था, तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई विल सजेस्ट कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन लेटेस्ट वीडियोस की आती रहे बच्चों। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी अनक्लियर चीज रह गई हो अभी भी, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। आप अपने डाउट को, कोई भी क्वेरी हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। इवन आप मुझे अप्रिशिएट भी कमेंट बॉक्स में ही कर सकते हैं। एंड बच्चों नेक्स्ट वीडियो हम पार्ट 3 का डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप चैनल के साथ बने रहेंगे और सब्सक्राइब करते रहेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, बाय।